बदतमीज ने तना निकाल दिया है, मुझे लगा पड़ गया मुझे। यहाँ इतनी मक्खियाँ क्यों है? हाथ लगाऊं? मारेगा तो नहीं? प्यार से कुर्बान करना, बेचारा मर ना जाए। बाजी प्लास्टिक वाली छुरी। हाँ, ये तुम क्या कर? माँ माँ मैं कारीगर बन गया। माँ मैं कारीगर बन गया। सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी और ये दो क्यों? हाय एवरीवन, दिस इज़ मी मोइमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ आई स्पेंड माय डे ऑन ईद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपना ईद का आउटफिट दिखाती हूँ। ये मेरा कुर्ता है, पिंक कलर का, प्रिंटेड है। ये मैंने एथनिक से लिया था और इसके नीचे शलवार है और साथ में इसका लाइक पिंक कलर का ही स्टॉलर है जो मैंने इसके साथ कैरी करना है। तो कपड़े शपड़े प्रेस करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। मेरी मम्मा यहाँ पे जर्दा चावल बना रही थी। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद चावल, मुझे मीठा ही नहीं पसंद बेसिकली। लाइक मैं खाती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा सा खाती हूँ। लेकिन ये चावल मैंने चेक भी नहीं किए थे, लाइक टेस्ट भी नहीं थे किए। मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है मीठा। मीठे के नाम पे हाँ थोड़ा सा मैंने हलवा टेस्ट किया था। और फिर मेरी बहन ने कहा कि आज हम लोग लाइक हलवा पूरी और चने का नाश्ता करेंगे। नॉर्मली हम लोग इस तरह का नाश्ता करते नहीं है। नॉर्मली हम लोग लाइक मीठा ही बनाते हैं। ट्राइफल बना लिया या शीर कोरमा बना लिया या फिर हम लोग कॉफ़ी लॉक बनाते हैं ईद पे। बट इस दफ़ा पता नहीं मेरी बहनों को क्या चुल मची थी कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। खैर नाश्ते की कुछ प्रिपरेशन हम लोगों ने रात को ही कर ली थी। मतलब मेरी बहन ने वाइट चने जो थे वो रात को ही बना के रख लिए थे। और ये जो भटूरों के लिए मैदा गूंदना होता है वो भी हम लोगों ने रात को ही गूंद लिया था। सुबह की सिर्फ हमने उनको फ्राई किया था। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने लाइक भटूरे बनाया है इससे पहले, हमारे भटूरे जो थे वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते थे। बट इस दफ़ा इतने अच्छे बने थे, लाइक सॉफ्ट थे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं थे और बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। अच्छा मज़े की बात, जब ये खाना टेबल पर लग रहा था ना तब मैं शॉवर लेने गई हुई थी। और जब मैं वापस आई हूँ मेरी बहन ने मुझे कहा कि खाना लगा दिया टेबल पर, नाश्ता लगा दिया, तुम रिकॉर्ड कर लो। और मेरे बाबा और मेरे भाई नमाज़ पढ़ के आए हुए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था सुबह का, क्योंकि पता है वो एक लाइक रोज़ा होता है जिसने कुर्बानी करनी होती है, वो नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तभी वो नाश्ता करते हैं। तो मेरे बाबा और मेरे भाई वहाँ बैठ के लाइक लिटरली वेट कर रहे थे मेरा कि ये मोहतरमा आएगी, रिकॉर्ड करेगी और फिर खाना खाया जाएगा। तो मैंने जब रिकॉर्ड किया 3-4 मैंने क्लिप्स ले ली अपने व्लॉग के लिए। फिर मैंने डैड को बोला कि आप खाना खा लें। फिर मेरे बाबा ने नाश्ता किया। खैर नाश्ता शाश्ता करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा मैंने वज़ू कर लिया, अब हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे हैं। कपड़े मैंने पहन लिए हैं लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को फिट चेक दूँगी अपना। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा भाई बकरे को ले आया था और इस बकरे ने मेरे पे अचानक से हमला कर दिया। बदतमीज ने तना निकाल दिया है, मुझे लगा पड़ गया मुझे। यहाँ इतनी मक्खियाँ क्यों है? हाथ लगाऊं? मारेगा तो नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। जरा प्यार से कुर्बान करना, बेचारा मर ना जाए। बाजी प्लास्टिक वाली छुरी। हाँ छुरी फेरा है क्यों इसको? छुरी फेरनी ही क्यों है इसको? आलू खा ले। A few moments later. अच्छा ना, अभी मैंने सोचा कि मैं ना ये वाली एस्थेटिक रील बनाती हूँ। ये साउंड भी आजकल बहुत वायरल हुई है बट मेरे पास एस्थेटिक के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अभी खुस्सा ढूंढ रही थी, मुझे खुस्सा तो मिल गया है बट चूड़ियाँ, गजरे, लैम्प, एस्थेटिक लैम्प, वो कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। कुछ भी नहीं है। एक कैंडल है बट वो एक कैंडल के साथ कैसे गुजारा हो सकता है? ये देखो, ये वीडियो कितनी अच्छी है बट पता नहीं यार ये लड़कियां कैसे कर लेती हैं। मतलब मेरे बस में तो नहीं है, मैं तो थक गई हूँ। बट इट्स ओके, मैं
अपने से कुछ कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी को कॉपी करूँ। मैं अपने तरीके से कुछ बना लेती हूँ। मतलब मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पहनी है, मतलब चूड़ियाँ, गजरे। अभी मैं परफ्यूम निकाल के लाई थी ये एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए। परफ्यूम चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा। अब मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं नहीं कर रही भाई, इतना मुश्किल काम मेरे से नहीं हो रहा। मैं फटाफट से बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, फिर मेकअप कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को अपना फुल फिट चेक दूंगी। इसमें ब्लश ऑन्स नहीं है, ये हमारा आई मेकअप वाला है पैलेट। और ये हाइलाइटर, ये भी हाइलाइटर है वैसे। ये परफ्यूम, बाकी ये लिपस्टिक है, ग्लॉस है, ये नेल पेंट है। पता नहीं अब मैं ये वाली नेल पेंट लगाती हूँ या ये वाली लगाती हूँ, आई डोंट नो। असल में मेरी बहन वेट कर रही है कि मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँ ताकि वो फिर मेकअप करना शुरू करे। और झुमकों में आई डोंट नो, मुझे येलो पहनने चाहिए, मुझे लग रहा है मुझे सिल्वर पहनने चाहिए। लेट्स सी मैं कौन से पहनती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं तुम लोग अपनी फुल लुक दिखा दूँगी। One eternity later. अच्छा, चूड़ियों में मैं ये 2 चूड़ियाँ पहन रही हूँ। एक ये ब्लैक कलर की और दूसरा ये मैरून कलर की है, क्योंकि ये दोनों मेरे आउटफिट के साथ जा रही थी। सो आई थॉट कि दोनों पहन लेते हैं अच्छी लगेंगी। ईद भी तो साल के बाद आती है ना, नहीं साल में 2 बार आती है। सो यार पहन सकते हैं हम चूड़ियाँ। एंड दिस इज़ माई मेहंदी। ये अच्छी क्यों नहीं आ रही वीडियो में, बट इस हाथ में नहीं लगाई मैंने, सिर्फ यहाँ पे लगाई है। बोल चूड़ियाँ बोल कंगना और इयररिंग्स में मैंने सोचा कि मैं ये वाली जो सिल्वर छोटी छोटी सी झुमकियाँ हैं ये पहनूंगी फॉर इयररिंग्स। लेट्स वेयर इट। Okay, so finally I'm ready after I guess 2 to 3 hours लगे हैं मुझे तैयार होने में। बीच में मैंने नैप टाइम भी ले लिया था बिकॉज मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं सो जाती हूँ। इसीलिए मेरे कपड़े थोड़े से सिलवटें पड़ गई हैं बिकॉज मैं सो के उठ के आई हूँ। और फिलहाल अभी हमारी कुर्बानी भी होगी, भी कलेजी आ गई हुई है। अभी हम लोग कलेजी भी बनाएंगे, मम्मा बना रही है। मैं ज़रा क्लिप्स ले लूँगी ब्लॉग के लिए बस, और क्या ही करना है मैंने। और हाँ, अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। Much later. यहाँ मेरा भाई मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से कुछ खींचता था तो उसकी बकरे की जो टांग है वो मूव करती थी। हाय हाय इब्राहिम, ये तुम क्या कर। माँ माँ मैं कारीगर बन गया माँ मैं कारीगर बन गया। सीढ़ी का है दो और ये 2 क्यों है? अंदर पे है ना। अच्छा, आय हाय। यहाँ मेरी मम्मा कलेजी बना रही हैं और ये कलेजी इतनी मज़े की बनी थी ना। मुझे पर्सनली कलेजी बहुत पसंद है। इसके अंदर एक वो वाली बोटी भी होती है, आई थिंक उसको दिल या जिगर की बोटी बोलते हैं, पर वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिर्फ कलेजी पसंद है। इसका जो मसाला था ना, लाइक जो ग्रेवी थी वो बहुत मज़े की थी। और मुझे नॉर्मली जो कलेजी है वो पराठे के साथ ही खाना पसंद है, बट उस टाइम ना मेरी मम्मा बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी गर्मी की वजह से। उन्होंने सबके लिए फुलके बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो यार फुलके के साथ ही खा लेते हैं, बट ये इसके साथ भी बहुत मज़े की लगी थी। 2 hours later. एनीवेज, खाना शाना खाने के बाद हमारे सारे घर वाले तो सो गए थे, बट आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी फ़ोटो नहीं आई। आज का दिन ही बहुत ख़राब साबित हुआ मेरे लिए। हम लोगों ने इतनी ट्राई कर रहे थे कि अच्छी फ़ोटो आ जाए, डिफरेंट हम लोग बैकग्राउंड यूज़ कर रहे थे। दैन हम लोग शाम को छत पे चले गए, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया हुआ था तो छत पे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई अच्छी फ़ोटो नहीं आई। फिर मैंने अपने लिए एक शॉट ले लिया व्लॉग में डालने के लिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और खाने में, रात के खाने में मेरी बहन ने बनाया हुआ था मटन कौरमा। तो या हम लोगों ने मटन कौरमा खाया था, ये बहुत मज़े का था। इसकी ग्रेवी लाइक अमेजिंग। जब वो बना रही थी ना तब मैं नहीं गई किचन में रिकॉर्ड करने के लिए, और बाद में जब सब लोगों ने खा लिया होता तब मैं गई हूँ। मेरी बहन रोटियाँ बना रही थी और मैंने सोचा कि मैं तो सूखी रोटी नहीं खाने वाली, क्योंकि मेरे तो वो हलक से नहीं उतरती। दोपहर को खा ली थी, इतनी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। सो या मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, साथ में मैंने मटन
कौरमा लिया था। मुझे ना ऐसा मटन पसंद नहीं है, मैं लाइक 1-2 बोटी लेती हूँ और ज़्यादातर मैं ग्रेवी खाती हूँ। ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है मुझे। सो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ मटन। सो या दिस वाज माय डिनर। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन की थी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर कुछ मेहमानों ने आना था, तो हमने उनके लिए कुछ चीज़ें लाइक पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी, ताकि नेक्स्ट डे हमें ज़्यादा भागना ना पड़े, और कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर पड़ी हुई हों तो हम लोग को फटाफट से कर लेंगे। तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की थी बेसिकली, लेकिन मेरा दिल नहीं था वो इस व्लॉग में डालने का, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। सो आई थॉट कि इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। और बाकी मुझे इतना लाइक हैरत होती है उन लोगों पे जो डेली लॉन्ग व्लॉग्स बना के अपलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है, मैं नहीं कर सकती भाई, बहुत मुश्किल है यार। इतना हेक्टिक लगता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वॉइस ओवर करना, क्योंकि मैं तो इतना बोलती ही नहीं हूँ जितना मुझे व्लॉग के दौरान बोलना पड़ता है। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। और अगर नहीं भी पसंद आया तो कोई मसला नहीं, मैंने तो बनाना था, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है। आई हैव टू कंप्लीट माय वॉच टाइम। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए मुझे लॉन्ग व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।